नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाथ स्टडी में। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम में जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, सम संख्या, विषम संख्याएं, इन सब का जो है हम परिभाषा इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कैसे? जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ... अनंत तक। अब अगला हेडिंग है दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2 ... अनंत तक। दोस्तों, अब अगली हेडिंग है पूर्णांक। पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है धन पूर्णांक, उसे i प्लस, जैसे 1, 2, 3, 4 ... अनंत। और एक होता है ऋण पूर्णांक, जिसे i माइनस बराबर -1, -2, -3 ... अनंत तक। दोस्तों, अब आता है सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? जो संख्या 2 से विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक इसी प्रकार।
अगली हेडिंग है विषम संख्या। विषम संख्या दोस्तों इसकी परिभाषा होगी, जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 ... अनंत। दोस्तों अगली हेडिंग है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q में Q जो है 0 नहीं होगा। अब आती है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे सभी संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में ना व्यक्त कर सकें अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों अगली हेडिंग है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? जो संख्या स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं और अन्य संख्याओं से
विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 4 से भी विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार 6 जो है 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अब अगली हेडिंग आती है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा होगी वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त वह संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 2, 5 आदि। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।